हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो स्टूडेंट हमारे बीएससी थर्ड सेम में हैं, ये क्लासेस उनके लिए होने वाली है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि हमारी यूनिट 1 चल रही है, जिसमें हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने कुछ बेसिक सी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बेसिक चीज़ें समझी थी। सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने देखी थी। और कुछ हमने सिंबल समझे थे जिनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रुप वाले। तो आप अगर उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद इन क्लासेस को समझें। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है, जो आज आप क्लासेस पढ़ोगे ये 100% इम्पोर्टेंट है। 100% क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, क्योंकि जो ग्रुप है पूरा 100% एग्जाम में आता है। और इस बात की गारंटी ये है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कराए जाएंगे, ये 100% आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे, और जो आएंगे उनमें भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है, क्लासेस को शुरू से एंड तक मन लगाकर देखें, और एक पॉइंट आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आज से हम ग्रुप, देखिए टॉपिक तो हमारी यूनिट 1 में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ जो कि क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं जिनसे, ठीक है। और अनइम्पोर्टेंट जो दो एक टॉपिक रह जाएंगे वो हम उनको बाद में करा देंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को हम क्रम बाय क्रम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ग्रुप ग्रुप होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, ग्रुप हमने आपको सेट पढ़ाया था। अगर कोई सेट, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर कोई सेट है और वो जो है जो चार एक्सियम लिख रही है, ये एक्सियम का मतलब प्रॉपर्टीज, एक्सियम का मतलब होता है गुण। ये पांचों गुणों को जो सेटिस्फाई करेगा, जो सेट, अगर कोई सिस्टम इन पांचों एक्सप्रेशन को, यानी पांचों प्रॉपर्टी, पांचों गुणों को अगर फॉलो करेगा तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। तो वही हमने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, अब आपको उसे अच्छे से समझना है। तो देखिए, लिखा है ए एलजेब्रिक सेट। एलजेब्रिक सेट कह सकते हैं, और सिस्टम, यानी एलजेब्रिक सेट होना चाहिए या सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो हमने लिख दिया जी प्लस और डॉट। इसका मतलब ये है, जी क्या है, हमारा एलजेब्रिक सिस्टम है, और प्लस और डॉट का मतलब अंडर, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। प्लस का मतलब एडिटिव और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो देखिए, विच इज फॉलो ए एलजेब्रिक सेट और सिस्टम जी विच इज फॉलो द फॉलोइंग एक्सिम। जो एक्सिम लिखी हुई है बाई बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी ग्रुप। तो ऐसा कोई सिस्टम जो इन पांचों प्रॉपर्टी को या फिर चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, चारों एक्सिम को फॉलो करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो एक्सिम है ये आपको इतनी सिंपल लगेंगे कि इससे ज्यादा सिंपल आपने अभी तक बीएससी में कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी क्लोजर एक्सिम, पहली हमारी क्लोजर एक्सिम है, दूसरी एसोसिएट, तीसरी आइडेंटिटी, और चौथी इनवर्स, और पांचवी है कम्यूटेटिव और अबेलियन, ठीक है। क्लोजर एक्सिम, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये चारों पांचों प्रॉपर्टी को जो सेट या जो सिस्टम फॉलो करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रुप, उसे ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, जो यहाँ डेफिनेशन है, ये छोटी सी छोटी डेफिनेशन है, 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। अगर आपने समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, थोड़ा सा बेसिक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होता है, देखिए, ग्रुप के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप के प्रकार में ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप। ग्रुपॉइड कह लीजिए, पहला जो पॉइंट है ग्रुप के टाइप को, उसे कहते हैं ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड कह लीजिए, या उसी को हम कोसी ग्रुप भी कहते हैं, क्वासी ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुपॉइड क्या होता है, सुनिए। इफ ए ग्रुप ओनली सेटिस्फाई द क्लोजर एक्सिम कॉल्ड ग्रुपॉइड, यानी कि कोई ग्रुप है वो केवल और केवल क्लोजर एक्सिम को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। क्या,
केवल और केवल क्लोजर एक्सियम, यानी पहले नंबर की जो एक्सियम है, पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करे, उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। दूसरा है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप का मतलब आप याद रखिए, जो इफ a group satisfy closure axiom and associate axiom called semi group। सेमी का मतलब आप समझ सकते हैं, दो से अनुमान इस टाइप से लगा सकते हैं कि जो क्लोजर एक्सियम और एसोसिएट एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप कहलाएगा। अभी इनके एग्जाम्पल करवाएंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में हर साल आते हैं, उसी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है लूप। तो ए ग्रुप विच इज सेटिस्फाई क्लोजर एक्सियम आइडेंटिटी एक्सियम, यानी कि जो क्लोजर एक्सियम को और आइडेंटिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। एक्सियम का मतलब होता है प्रॉपर्टी, गुण, उनको सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा, हमारा लूप कहलाएगा। अगला आता है हमारा मोनोइड ग्रुप। अब मोनोइड ग्रुप क्या होता है, मोनोइड ग्रुप जो हमारी क्लोजर एक्सियम, आइडेंटिटी एक्सियम और एसोसिएट एक्सियम तीनों को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ध्यान से, इफ ए ग्रुप विच इज सेटिस्फाई ओनली क्लोजर एक्सियम एंड एसोसिएट एंड आइडेंटिटी एक्सियम, तो वो हमारा मोनोइड ग्रुप कहलाता है। जो क्लोजर एक्सियम, एसोसिएट और आइडेंटिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोइड। क्या कहेंगे, मोनोइड। और लास्ट में आता है फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट से तो आप थोड़ा अनुमान लगा ही सकते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर्स होंगे वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप। तो विच इफ ए ग्रुप हैज फाइनाइट डिस्टिंक्ट नंबर, तो ऐसा ग्रुप जो फाइनाइट डिस्टिंक्ट नंबर रखता हो, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नंबर रखता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, G बराबर I माइनस आई, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 1 और माइनस 1। तो ये हमारे इसमें फाइनाइट नंबर है, निश्चित संख्या है, निश्चित एलिमेंट है, तो ये हमारा फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अब बात हो जाती है इनफाइनाइट की। तो इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट में अनंत संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब हम लिख सकते हैं इंटीजर को। इंटीजर कौन सा, जो कि हमने पता बढ़ाया है आपको, इंटीजर ये होता है, ये जाता है इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा ग्रुप कौन सा कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप। इसमें फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट ग्रुप, जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। अब थोड़ा सा अब इन एग्जाम्स के बारे में समझते हैं। और देखिए हाँ, ये एग्जाम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा सरल कोई टॉपिक इस बीएससी थर्ड सेमेस्टर में नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही, इनसे मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो समझ लीजिए आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर एक्सियम समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्लोजर एक्सियम ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहलाती है। हम इस पे लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी। हमने अभी आपको 4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जो पहली प्रॉपर्टी है वो समझते हैं ध्यान से, समझिए। मान लीजिए लेट, देखिए लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप, ठीक है। मान लेते हैं कोई चीज हमारा एक ग्रुप है। अब ग्रुप एंड, तो देन इट हैज 2 एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब अवयव, P एंड Q, P एंड Q। तो हम लिख सकते हैं कि P और Q किससे रिलेट करेंगे, G से। यानी ये हमारे P और Q किस में होंगे, G में, यानी G से ये रिलेट करेंगे। अब तब देखिए बाई क्लोजर एक्सियम। अब क्लोजर एक्सियम में सबसे पहले देखिए ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेशन 2 टाइप्स होंगे आपके, बाइनरी में भी। देखिए ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन से समझते हैं पहले, फिर उसके बाद अलग ऑपरेशन होंगे जो कि
अगले क्लासेस में हम समझेंगे। पहले हम बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे। तो सबसे देखिए पी, देखिए ध्यान से समझिए, लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है और उसमें दो एलिमेंट हैं पी और क्यू, तो निश्चित तौर पर पी और क्यू जी में ही है, तो हमने लिख दिया पी क्यू रिलेट करेंगे जी से। तो अगर हम इनके ऑपरेशन करें पी ऑपरेशन क्यू, यानी इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करें और वो ऑपरेशन जी से रिलेट करें, तो उसे हम कहेंगे क्लोजर एक्सिम। यानी कि अगर कोई ग्रुप में दो एलिमेंट दिए गए हैं और हम उनमें ऑपरेशन करें, अभी ऑपरेशन आपको पढ़ाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, और एडिट बाइनरी ऑपरेशन से ही करवाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। पी और क्यू का ऑपरेशन करें अगर हम, और ऑपरेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आए वो जी से रिलेट करे, तो हमारी क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम कहेंगे देन क्लोजर एक्सिम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब एग्जाम पे समझते हैं थोड़ा, अभी आपको थोड़ा सा ऐसे डिटेल में नहीं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब समझाएंगे। अभी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए लेट जी बराबर, हमें एक इंटीजर दे रखा है, मान लीजिए हम मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमारा एक ग्रुप है, मतलब सेट मान लीजिए आप इसे। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्लोजर एक्सिम हमारी सेटिस्फाई है या नहीं। तो देखिए आप समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए P बराबर हमें दे रखा है, हम इसके कोई दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 1 और 3 हमने लिए, और 1 और 3 दोनों G से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि G में तो ही हैं 1 और 3। अब हम इनको ऑपरेशन करें, ऑपरेशन का मतलब ये है हम इन्हें जोड़ें। ऑपरेशन दो तरीका से होता है, एक प्लस करके और एक गुणा करके। अब हम लिख देंगे 1 ऑपरेशन 3। अब इसको ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसको जोड़ो एडिटिव मेथड से, तो 1 और 3 4, तो आप देख रहे होंगे 4 भी इसमें है, तो 4 रिलेट करेगा जिससे, तो हमारी क्लोजर एक्सिम क्या है, सेटिस्फाई है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, देखिए 1 गुणा 3, 1 3 3, और 3 भी हमारा जी से, अब ये रिलेट कर रहा है, तो हमारी क्लोजर एक्सिम क्या है, सेटिस्फाई है, क्योंकि 1 और 3 तो ऑलरेडी जी में ही है, रिलेट कर रहे हैं, बट इनका जो ऑपरेशन हो रहा है जोड़ने पर जो हमें रिजल्ट मिला वो भी जी से रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई है। अब एक बात और है, ये ऑपरेशन हमारे बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। इनमें हम बाइनरी ऑपरेशन में दो तरीका से ऑपरेशन करते हैं, प्लस करके, एक गुणा करके। ठीक है, अब थोड़ा अगली प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। अब अगला समझते हैं, इसके बाद आता है एसोसिएट एक्सिम। एसोसिएट अगले नंबर पे आता है, एसोसिएट एक्सिम क्या होता है, एसोसिएट, देखिए ध्यान से, ये बहुत ही अच्छी एक्सिम है, इसकी आपको अच्छे से समझना है एसोसिएट एक्सिम क्या होती है। आप एसोसिएट एक्सिम में देखिए ध्यान से, मान लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप, ठीक है, देन पी क्यू आर इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो हम लिख सकते हैं देन P एंड Q एंड R रिलेट करेंगे G से। ये बात सत्य है, अगर G में एलिमेंट है तो 100% रिलेट करेंगे। अब अगर हम इन पे एसोसिएट एक्सिम लगाएं तो एसोसिएट एक्सिम में क्या होगा, चूंकि एसोसिएट एक्सिम क्या होती है, सुनिए, P ऑपरेशन Q ऑपरेशन R इक्वल टू P, सुनिए ध्यान से, P ऑपरेशन Q ऑपरेशन R, ऑपरेशन R है, ये R लिखा हुआ है, थोड़ा समझते हैं, ऑपरेशन R, और ये हमारे जो रिलेट करेंगे वो करेंगे G से। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए हैं, एक G बराबर हम एक ग्रुप मान लेते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऐसे करके चलता जाएगा, आप देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए P बराबर हम 2 लेते हैं,
Q बराबर हम 3 लेते हैं, R बराबर हम 4 लेते हैं। अब इनका ऑपरेशन कीजिए, तो ऑपरेशन आप सबसे पहले प्लस से ही कीजिए, तो P ऑपरेशन Q ऑपरेशन R बराबर P ऑपरेशन Q ऑपरेशन R। अब P का मान 2, अब ऑपरेशन प्लस वाला कर लीजिए, 3 हम लिख देते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन से कर रहे हैं। प्लस R का मान 4 बराबर, अब चेक कीजिए P का मान कितना है 2, ऑपरेशन Q का मान 3 प्लस R का मान 4, हल कीजिए इसे, तो 2 प्लस 7 बराबर 5 प्लस 4 इक्वल टू 7 और 2 9 बराबर 5 4 9, और 9 ऑलरेडी होगा ग्रुप जी में। अब देखिए अगर चलते जाए तो ग्रुप जी में मिलेगा, तो ये हमारा एसोसिएटिव एक्सिम कहलाता है। यानी P ऑपरेशन Q ऑपरेशन R, ये आपकी मेन पॉइंट ये है, ये इसकी कंडीशन है, आपको ये याद रखनी है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये हो गया एसोसिएटिव। थोड़ा सा अभी डिटेल में नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, बाकी होंगे सब ऐसे ही जो अभी आपको सिखाए गए हैं, बस थोड़ा सा हम इनमें अलग टाइप से जब लिखेंगे क्वेश्चंस को तो अलग मेथड से करेंगे। मेथड यही है, थोड़ा उसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए अगली आती है, कौन से नंबर की बताइए? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की होगी आइडेंटिटी एक्सिम। आइडेंटिटी एग्जाम में कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, माना कोई जी क्या एक ग्रुप है। अब जी बी ए ग्रुप, देन अब एक चीज ये हो गई और समझते हैं लेट, देन लेट कह लीजिए, माना ई इज ए आइडेंटिटी एंड P is a element of group। अब देखिए ध्यान से, जो E है ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है देखिए ध्यान से, E ऑपरेशन A, या पहले थोड़ा लिख देते हैं, A बिलोंग करेगा G से, ठीक है, और E भी बिलोंग करेगा G से। ठीक है, अब अगर हम E ऑपरेशन A करें या फिर A ऑपरेशन E करें तो वो भी बिलोंग करना चाहिए G से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारी जो एग्जाम है आइडेंटिटी वाली वो सेटिस्फाई होगी। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं। और देखिए E का मान जो है वो जब हम किसी एडिटिव अंडर एडिटिव करेंगे, अंडर एडिटिव, तो E का मान क्या होगा 0, और अंडर मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो देखिए आइडेंटिटी एग्जाम चल रही है, तो E ऑपरेशन A बराबर A ऑपरेशन A, और ये बिलोंग करना चाहिए G से। और एक फिर आप यहाँ P लिया था आपने अभी, तो P लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम पूरा समझा ही देते हैं। हम लेट जी बी ए ग्रुप, ठीक है, G क्या है, कोई ग्रुप है, देन जी बी ए ग्रुप, देन E इज ए आइडेंटिटी। E को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मान लेते हैं, आइडेंटिटी है, ठीक है, देन P इज ए एलिमेंट, अब P क्या है, हमारा कोई एलिमेंट है, तो ऑलरेडी P G से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए देन हम लिखेंगे ऑपरेशन E ऑपरेशन P बराबर P ऑपरेशन E, और ये हमारे अगर G से बिलोंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी आइडेंटिटी एग्जाम सेटिस्फाई है। कैसे देखिए, अब इसका मान समझिए, इसमें क्या करना है आपको, E का मान अगर आप जोड़ रहे हैं एडिटिव में E का मान 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव में E का मान 1 होता है। ठीक है, E का मान अगर जोड़ेंगे तो E का मान आप 0 रखेंगे, और अगर आप गुणा करेंगे तो E का मान 1 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 0 1 2 3 4 ... ये सेट ऑफ किसका नंबर है बताओ, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, लेकिन इससे हम ग्रुप हम चेक करेंगे ये ग्रुप है नहीं, और उसकी आइडेंटिटी एग्जाम को चेक करेंगे सिंपल। तो देखिए हम बाई आइडेंटिटी एग्जाम अब चेक करते हैं। मान लेते हैं p बराबर हमारा 1 है, ठीक है, तो ऑपरेशन लगाइए e ऑपरेशन p बराबर p ऑपरेशन e। तो e का मान क्या रख, अंडर एडिटिव कर रहे हैं इस समय, एडिटिव को मतलब जोड़ के, तो 1 प्लस, जोड़ने का मतलब प्लस, और p का मान देखिए e का मान 0 हो जाएगा यहाँ, और 1, और p का मान चेक कीजिए 1 + 0 बराबर 1, और 1 ऑलरेडी g में है। तो इस टाइप से हमारी ये एग्जाम सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद आती है हमारी, क्या आती है, उसके बाद आती है हमारी इनवर्स एग्जाम। क्या आती है, इनवर्स एग्जाम। देखिए ध्यान से, आप समझते हैं अगली इनवर्स एग्जाम। इनवर्स एग्जाम क्या होती है, अब आपको थोड़ा बेसिकली समझना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, समझिए। लेट जी वी ए ग्रुप, जी क्या है, कोई ग्रुप है, एंड पी इज ए एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो जी कोई ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट है पी, ठीक है, पी उसका कोई एलिमेंट है। तो उसका हम मान लेते हैं कि लेट सी बी ए इनवर्स ऑफ पी, जो सी है वो पी का इनवर्स होगा। मान लेते हैं कि जो सी है वो पी का इनवर्स होगा, अगर पी एलिमेंट है ग्रुप का, और अगर हम मान लेते हैं कि सी कोई पी का इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा है। तो देखिए देन P ऑपरेशन C बराबर C ऑपरेशन P, अगर हम P ऑपरेशन C करें या C ऑपरेशन P करें तो वो G से रिलेट करना चाहिए, और अगर ये रिलेट कर रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली है, यानी कि हमारी इनवर्स एग्जाम सेटिस्फाई है। तो देखिए मान लेते हैं G बराबर 0 1 2 3 4 5, ये जा रहा है ऐसे। अब इसका कोई हम एलिमेंट लेते हैं, लेट P बराबर 1, ठीक है, और P रिलेट कर रहा है G से, आपको पता है एक क्या है, G में है। तो अंडर एडिटिव आपको समझना है। मान लीजिए इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, अगर आप अंडर एडिटिव ले रहे हैं तो इनवर्स क्या होगा, उल्टा। देखिए ध्यान से, P बराबर आपने 1 लिया, मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट 1 ले लिया हमने, तो इसका C का क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। P बराबर 1 लिया है तो इसका इनवर्स क्या होगा, C हमने इनवर्स माना है, तो P 1 का उल्टा क्या होगा, -1। अब इसमें ऑपरेशन चेक करें, अगर प्लस कर रहे हैं तो 1 + -1 बराबर -1 + 1 बराबर 0, और 0 भी सेट में है। तो हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप है, और ये हमारी इनवर्स एग्जाम को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़िए, P बराबर 2 ले रखा है, तो P बराबर अगर 2 है तो इस इनवर्स क्या होगा, 1/2, ऑपरेशन कीजिए 2 × 1/2 बराबर 1/2 × 2, और चेक करिए तो 1 बराबर G मिलेगा। तो इस टाइप से हम एग्जाम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि हमने P बराबर 1 रखा तो इसका -1 हो गया, अगर P बराबर हमने 2 रखा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, और ऑपरेशन लगाओगे गुणा में तो हल करने पर 1 मिलेगा, और 1 भी G से रिलेट कर रहा है। तो इस टाइप से हमारी इनवर्स एग्जाम सेटिस्फाई हुई। तो इस टाइप से हमने चारों एग्जाम्स को बहुत अच्छे से समझा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।